हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 सिविक्स पार्ट 1 विविधता, इस चैप्टर के सारे प्रश्नों उत्तर, मैचिंग द फ्लोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, पोंगल निम्नलिखित किस प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है? क असम, ख उत्तर प्रदेश, ग तमिलनाडु, घ पश्चिम बंगाल। उत्तर होगा ग तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न है, मस्जिद है? क मुसलमानों का पूजा स्थल, ख हिंदुओं का पूजा स्थल, ग सिखों का पूजा स्थल, घ ईसाइयों का पूजा स्थल। सही जवाब होगा क मुसलमानों का पूजा स्थल। तीसरा प्रश्न है, हमारे संविधान में निम्नलिखित कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? क 18, ख 20, ग 22, घ 24। सही जवाब होगा ग 22। चौथा प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है? क रविंद्रनाथ टैगोर, ख बंकिम चंद्र चटर्जी, ग महात्मा गांधी, घ सरोजनी नायडू। सही जवाब होगा ख बंकिम चंद्र चटर्जी। पांचवा प्रश्न है, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? क सेंट थॉमस, ख सेंट फ्रांसिस, ग सेंट डोमिनिकी, घ सेंट सेसिलियस। सही जवाब होगा क सेंट थॉमस। दूसरा में है, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत लिखिए। इसमें सही और गलत को बताना है। पहला प्रश्न है, विविधता में एकता का अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न धर्मों, रीति रिवाजों और विचारधाराओं को मानने वाले लोग एक होकर रहते हैं। सही। दूसरा प्रश्न, भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। सही। ग तीसरा प्रश्न, हिंदी भारत का एकमात्र भाषा है। गलत। चौथा प्रश्न, ब्रिटिश शासक वोट डालो और राज करो की नीति पर चलते थे। सही। पांचवा प्रश्न, गेहूं केरल वासियों का मुख्य भोजन है। गलत। छठा प्रश्न, भौगोलिक परिस्थितियां लोगों की जीवन शैली को प्रभावित नहीं करती। गलत। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। तीसरा में जितने भी प्रश्न हैं सारा के उत्तर संक्षिप्त में दे। पहला प्रश्न है, भारत के किन्हीं 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए। पहला उत्तर होगा, भारत के 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला चौमिन, दूसरा पिज्जा, तीसरा केक, चौथा पुडिंग। दूसरा प्रश्न है, पंजाब में महिलाओं की आम पोशाक क्या है? उत्तर होगा, पंजाब में महिलाओं की आम पोशाक सलवार कमीज और रंगीन कढ़ाईदार दुपट्टा है। तीसरा प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग किन बातों का प्रतीक है? उत्तर होगा, हमारे राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग है। सबसे ऊपर का केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, बीच का सफेद रंग सत्य एवं शांति का, और सबसे नीचे का हरा रंग संपन्नता एवं समृद्धि का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बताइए। उत्तर होगा, भारत के राष्ट्रीय त्योहारों के नाम हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती। पांचवा प्रश्न है, हमारे संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? उत्तर होगा, हमारे संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पांचवा में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग थोड़ा डिटेल में देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत विविधता से भरा देश कैसे है? उत्तर होगा, भारत अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक भिन्नताओं के कारण विविधता में एकता का अनूठा उदाहरण है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं, विभिन्न धर्म, खान पान, पहनावा और परंपरा एक साथ फली फूली है। भारत की प्रमुख विविधताएं। पहला, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हर कुछ किलोमीटर पर संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और रहन सहन बदल जाता है, जो इससे एक समृद्ध देश बनाता है। दूसरा है, धार्मिक और पारंपरिक भिन्नता। यह विभिन्न धर्मों को जन्म स्थान है, जहां सभी धर्मों के लोग अपने त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। तीसरा, भौगोलिक विविधता। देश के उत्तर में हिमालय
के ऊंचे पहाड़, दक्षिण में समुद्र तट, पश्चिम में मरुस्थल और पूर्व में उपजाऊ मैदानी इलाके हैं जो जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। चौथा, खान पान और वेशभूषा। हर राज्य का अपना विशिष्ट पहनावा और भोजन है जो भारत के सांस्कृतिक लाने बाने को समृद्ध करता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में विविधता में एकता वाली बात भारत के लिए कहाँ तक सही है? उत्तर होगा, भारत के संदर्भ में विविधता में एकता का विचार पूरी तरह से सटीक और प्रासंगिक है। यह केवल अनेक धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों पर भौगोलिक भिन्नताओं का सह अस्तित्व ही नहीं बल्कि साझा संस्कृति के माध्यम से एक राष्ट्र के रूप में जुड़ाव है। विविधता में एकता के पक्ष में मुख्य बिंदु। पहला, सांस्कृतिक समन्वय। भारत में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को अपनाया है जो मिलकर एक संयुक्त संस्कृति बनाते हैं। दूसरा, लोकतांत्रिक मजबूती। भारतीय लोकतंत्र सभी समुदायों को समान सम्मान और अधिकार होता है जो विविधता को एकता में बदलने में मदद करता है। तीसरा, साझा उद्देश्य। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के विकास कार्यों तक मतभेदों के बावजूद सभी भारतीय एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं। पांचवा, सहिष्णुता। यहाँ लोग एक दूसरे की भावनाओं और विश्वासों को आहत किए बिना सह अस्तित्व के साथ रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में एकता को बढ़ावा देने वाले कारक क्या हैं? संक्षेप में बताइए। उत्तर होगा, भारत में एकता को बढ़ावा देने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, संवैधानिक प्रावधान। समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के अधिकार जो सभी को एक समान नागरिक के रूप में जोड़ते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक एकता। त्यौहार, कला, साहित्य और साझा मूल्य सभी को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना को बढ़ाते हैं। चौथा, भौगोलिक निरंतरता। देश की सीमाएं और प्राकृतिक विशेषता इसे भौगोलिक रूप से एकीकृत रखती है। पांचवा होगा समावेशी विकास। समावेशी नीतियां और समान अवसर भी एकता को बढ़ाते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारत के लोग 3 प्रमुख आर्थिक कार्यों में जुटे हैं। संक्षेप में बताइए। उत्तर होगा, भारत के लोग 3 प्रमुख आर्थिक कार्यों में जुटे हैं। वो इस प्रकार है। पहला, प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने वाले कार्य शामिल हैं। भारत में एक बड़ी आबादी अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। दूसरा, माध्यमिक या विनिर्माण क्षेत्र। यह क्षेत्र कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलता है। इसमें विनिर्माण, छोटे बड़े उद्योग और विनिर्माण कार्य शामिल हैं। तीसरा, तृतीयक या सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, आईटी, परिवहन और पर्यटन। यह भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को सारा प्रश्न उत्तर करवा चुकी हूँ। ठीक है। अब चौथा में है मैच इन द फ्लोइंग। सारा को एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है। पहला है वैशाखी। इसका सही जवाब होगा ख। पंजाब में फसल की कटाई शुरू होने पर मनाया जाने वाला त्यौहार। दूसरा, बिहू। बिहू का होगा क। असम का मुख्य त्यौहार। तीसरा, ग्रामीण भारत के लोग। इसका सही जवाब होगा ख। कृषि और दुग्ध उत्पाद। चौथा है तिब्बत। तिब्बत का होगा ग। बौद्ध धर्म। पांचवा है कन्नड़ भारत। कन्नड़ भाषा का होगा घ मतलब च। कर्नाटक। छठा प्रश्न है तमिल। तमिल का होगा अंग, तमिलनाडु। ठीक है। पांचवा में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पांचवा में जितने भी प्रश्न के उत्तर देना है थोड़ा डिटेल में देंगे। ठीक है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है। सातवां में है मेरी पहचान करें, मैं कौन हूँ। पहला, मैं वह वस्त्र हूँ जो कश्मीरी लोग
सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए पहनते हैं? उत्तर होगा लंबी ऊनी फिरन। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मैं असम में फसलों की कटाई शुरू होने पर मनाया जाने वाला त्योहार हूँ। उत्तर होगा पोंगल और बिहू। तीसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान का लेखक हूँ। उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा प्रश्न है, मैंने केरल में ईसाई धर्म की शुरुआत की। उत्तर होगा सेंट थॉमस। पांचवा प्रश्न है, मैं भारत का प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हूँ। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 का सारे प्रश्नोत्तर मैच इन द फ्लोइंग सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।